जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। कह रहा है यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 15% की कमी तो नया रेशियो बताइए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 इंटू अगर 40% की वृद्धि है तो आप लिखेंगे 140%, और रेशियो 15% की कमी है तो आप लिखेंगे 85%। अब देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और आप इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, और 5 से 17 टाइम कट जाएगा ये। फिर देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो ये बचेगा 5 गुना 7 और 2 गुना 17, 7 पंजे 35 और 17 दूनी 34। तो भाई आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a+b और a+b का होल स्क्वायर का थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात करें। देखिए भाई, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है b² a। और भाई यहाँ पर आपको पहला नंबर दे रखा है a+b और दूसरा नंबर दे रखा है आपको a+b का होल स्क्वायर। तो भाई आप इस वाले नंबर को a मान सकते हो और इस वाले नंबर को b मान सकते हो। तो भाई अगर ये b का स्क्वायर कह रहा है तो इसका मतलब a+b, ये तो a हो गया, और ये इसका भी स्क्वायर कह रहा है, और a की वैल्यू क्या है आपके पास a+b। तो भाई हो जाएगा a+b, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और नीचे a+b की पावर 1। तो जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो a+b 4 में से 1 गया 3, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में है। तो भाई सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी रेशियो जो है फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करने का तरीका होता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है, यानी कि जो नीचे नंबर दे रखे हैं आपको 4, 2 और 2, इनका एलसीएम लेंगे। और भाई 4, 2 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2। इट मीन्स आपके पास सिक्कों का रेशियो क्या है, 1:2:2। बताइए, अगर आपके पास सिक्के का रेशियो 1, 2 और 2 है तो आप यहाँ पर रुपए का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 1 रुपये का एक सिक्का, तो रुपए कितने? 1। 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के, तो रुपए कितने? तो रुपए हो जाएंगे 1 रुपया। और 25 पैसे के अगर आपके पास 2 सिक्के हैं तो इसे बोलेंगे 50 पैसे, 0.50। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 100 है तो बताइए 25 पैसे वाले जो सिक्के आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वो कितने दिख रहे हैं? आपको 2 दिख रहे हैं, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 100। भाई 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 2 ही तो हैं, और अगर आपसे पूछा है कि संख्या, तो 100 दे रखी है, तो 2 बराबर 100 हो गया। तो कह रहा है कृष्णा के पास कुल राशि कितनी है। तो भाई कृष्णा के पास 1 और 1 2 और 2.5, इसका मतलब 2 रुपये 50 पैसे। तो भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10, 5 इंटू 25, आंसर आएगा 125, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। यदि वे 12,000 और 9,000 रुपये की बचत करते हैं और उनके खर्चे का अनुपात 17:12 है, तो सीमा और दर्शन का कुल खर्चा ज्ञात करें। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे कुल खर्चा पूछा गया है तो सबसे पहले आप खर्चे का रेशियो लिखेंगे, और खर्चे का रेशियो आपको दे रखा है 17:12। और भाई आपके पास जो इनकम का रेशियो वो 7:5 है, और जो आपको सेविंग दिख रही है वो सेविंग को आप ऐसे लिख देंगे 12,000 और 9,000। तो देखिए, अब इसमें लगाएंगे आप क्रॉस मेथड।
मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 17×5 = 85, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12×7 = 84, और दोनों का डिफरेंस चेक करो कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। ऐसे यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12×5 = 60, तो 60,000, और 9×7 = 63, और 63,000। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3,000 रुपये का। आप ये ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिफरेंस चेक करना है, और डिफरेंस चेक करने के बाद आप देखिएगा क्या दोनों का डिफरेंस सेम है या अलग अलग है। तो आप ऊपर वाले डाटा का डिफरेंस देखेंगे 1 आया है, और नीचे वाले का 3,000 आया है, तो दोनों डिफरेंस को आप बराबर कर दो, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3,000। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सीमा और दर्शन का कुल खर्चा ज्ञात करें। तो बताइए सीमा और दर्शन का कुल खर्चा है कितना, 17 और 12। इट मीन्स आपको निकालनी है 29 की वैल्यू। तो 3,000/1 इंटू क्या कर देंगे, 29, 0 0 0, 9×3 = 27, 3 दूनी 6 और 2 8। तो भाई आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 और 50 के तृतीय अनुपाती, इट मीन्स थर्ड प्रपोर्शन। इसका फॉर्मूला B² में क्या होता है, ए। तो देखिए 20 और 50 की बात कर रहा है, यानी कि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो 50 × 50 में क्या हो जाएगा, 20। तो आपके पास आंसर आएगा इसका 125। तो भाई थर्ड प्रपोर्शन का आंसर क्या आ गया, 125। अब कह रहा है 9 और 16, इसका मीन प्रपोर्शन। तो भाई मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है √A×B। और भाई 9 और किसका कह रहा है, 16 का। तो आप √9 इंटू क्या करेंगे, 16, क्योंकि ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो भाई 9 का 3 आ जाएगा बाहर, और 16 का 4 आ जाएगा बाहर, तो कितना आ गया, 12। अब आपसे क्या कह रहा है इन दोनों का रेशियो बताओ। तो भाई पहला वाला क्या आया था, 125, और दूसरा वाला क्या आया, 12। तो भाई आपका यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका थर्ड प्रपोर्शन है, और ये आपका मीन प्रपोर्शन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है जी जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो यदि 3x रेशियो y प्रपोर्शन y रेशियो 8x-5 है, तो y का मान पूछ रहा है आपसे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, 11, 14, 31 और क्या है, 38। सबसे पहले आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि x जोड़ा जाता है। तो भाई x जोड़ने का मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से ख़त्म करेंगे। तो शॉर्ट तरीका ये होता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो आएगा 7। उसके बाद जो पहला वाला डिफरेंस आपने लिया है उसकी मल्टीप्लाई 31 से करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 93। माइनस करेंगे फिर जो सेकंड वाला आपने अंतर लिया है उसकी मल्टीप्लाई पहले वाले डाटा से करेंगे। तो 11 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 77। और भाई नीचे डिवाइड करेंगे ये जो आपने अंतर लिया है ना, 3 और 7, इसके डिफरेंस से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। तो भाई घटाने पे 16 और डिवाइड करेंगे 4 से, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है 3x/y = y/में 8x-5, और आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर दो आप। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4/में y, और भाई 8 इंटू 4 माइनस का 5। तो ये 12/में y y/में 8×4 = 32, और 32 में से 5 गया 27। तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 12 × 27, और y बराबर क्या आ जाएगा, √12 × 27। तो भाई ये हो जाएगा आपका 324, जो कि अंडर रूट होता है 18 का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और भाई यहाँ पर कह रहा है x - y, इसका थर्ड प्रपोर्शन बताना आपको।
और थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है ए। तो भाई आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या मानेंगे, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब सॉरी पहले बी आएगा, तो बी के लिए क्या लिखेंगे आप, एक्स माइनस वाई। तो भाई एक्स माइनस वाई का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। और नीचे ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो भाई ये एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। और भाई नीचे एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो भाई एक्स का क्यूब माइनस वाई के क्यूब की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो भाई एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स माइनस वाई, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो भाई आपको ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपको ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4800 रुपये की राशि, कह रहा है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया, ए बी और सी। कह रहा है ए का जो हिस्सा है वो बी प्लस सी के हिस्से का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 3:5। फिर आगे कह रहा है कि सी से प्राप्त राशि, कह रहा है सी से प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त राशि के 5/7 भाग के बराबर है। तो भाई बराबर का साइन लगाएंगे और 5/7 की बात कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7c बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और 5। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे आप सी का और ए प्लस बी का। तो देखिए ए प्लस बी की वैल्यू सामने दिख रही है आपको 7, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो भाई अब यहाँ पर आप चेक करेंगे ए बी और सी, देखिए यहाँ पर भी ए बी और सी, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है आपको, ए बी और सी। तो भाई इन तीनों का सम बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 5 और 3 कितना होता है 8, और यहाँ पर 7 और 5 कितना होता है 12। तो भाई दोनों बराबर तो नहीं आए। तो बराबर करने का तरीका क्या होता है कि आप इस वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में 2 से कर दो। तो देखिए ये भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई आप कंप्लीट रेशियो में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। तो भाई ए की वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है और बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 15। ऐसी सी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 10 और ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 14। अब आपसे कह रहा है ए के हिस्से तथा बी के हिस्से में अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी। तो भाई ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 10 है, और अगर आप चेक करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा ये। तो भाई देखो बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है टोटल 15। उसमें से सी की वैल्यू आपको पता है 10 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। भाई तभी तो 15 आएगा। तो मैंने बी की वैल्यू क्या निकाल दी 5। अब देखें यहाँ पर टोटल कितना हो गया 24, और वैसे कितना है 4800। क्वेश्चन में 4800 दे रखा था टोटल। आपसे कह रहा है ए के हिस्सा और बी के हिस्से का डिफरेंस बताओ। तो भाई ए कितना है 9 और बी का हिस्सा कितना है 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। तो 4 की वैल्यू आप निकाल दो। तो 4 से काटेंगे, 4×6 = 24 और 6×8 = 48। तो भाई आंसर आ जाएगा 800, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका मीन प्रोपोर्शन 14 है और थर्ड प्रोपोर्शन 4802 है। देखिए, तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका तो ये कि आप बाय ऑप्शन कर सकते हो, और सबसे बेस्ट तरीका बाय ऑप्शन ही है। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। देखिए, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है √AB, और थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है B² / A। तो भाई मीन प्रोपोर्शन दे रखा आपको 14
बराबर अंडर रूट ए बी। और यहाँ पर थर्ड प्रपोर्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये आपको दे रखा है 4802 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए। तो भाई अब यहाँ पर आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में कि ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे पहला ऑप्शन, तो दो और क्या दे रखा है आपको 98। तो अगर आप इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी, तो आप बताइए बी की जगह, यहाँ पर अगर बी की जगह आप 98 पुट करते हैं तो 98 इंटू 98 और ए की वैल्यू क्या मानी आपने दो, तो दो से काटेंगे, दो चौका 8 और दो नीम 18। और भाई 49 की मल्टीप्लाई 98 से करेंगे तो देखो 9 अट्ठे 72, 7 बच गया, और 9 चौक 36, 37 38 39 40 41 और 42। भाई 8 चौक 32 और 7 कितना हो गया 39 हो गया ये, और ये हो जाएगा 144। तो 9 और 1 10 और 4 और 4 8, तो ये आ गया 4802। और देखो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए था 4802। इट मीन्स आपने जो ऑप्शन नंबर ए उठाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो अंडर रूट 2 इंटू 98 कर कर। तो 98 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19। बताओ अंडर रूट 196 किसका होता है, 14 का होता है। तो बस यही आंसर है। क्लियर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करो, ज़्यादा बेस्ट है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है 8 प्लस 4 रूट 2 और 6 माइनस 3 रूट 2, इसका मीन प्रपोर्शन ज्ञात करना है। तो भाई मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है अंडर रूट ए गुणा बी। तो भाई इस नंबर को ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 रूट 2 इंटू 6 माइनस 3 रूट 2 और इस पूरे का अंडर रूट। तो भाई पहले 8 की मल्टीप्लाई आप इस पूरे नंबर से करेंगे, तो 8 छिंग 48 माइनस 8 तिया 24 रूट 2। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट आगे, 4 रूट 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 चौक 24 रूट 2 माइनस ये हो जाएगा 24। और भाई इसका क्या कह रहा है अंडर रूट। देखिए ये इससे घट जाएगा प्लस माइनस, तो 48 में से 24 घटा देंगे आप, तो ये बचेगा अंडर रूट 24। और 24 का मतलब होता है एक तरीके से 6 चौक 24। तो भाई 4 का 2 बार आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा रूट 6। तो भाई यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देखिए अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं समझ आई तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 8 प्लस 4 रूट 2 इंटू 6 माइनस 3 रूट 2। तो भाई पहले मैंने 8 की मल्टीप्लाई किससे करी है, 6 माइनस 3 रूट 2 से। क्लियर। तो ये क्या आएगा बताओ, 8 छिंग 48 माइनस 8 तिया 24, ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे मैंने क्या करा है कि 4 रूट 2 इसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे करी है, 6 माइनस 3 रूट 2 से। तो भाई जब 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा 24, ये 24 रूट 2 हो जाएगा। और भाई 4 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, और रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लिखा है 24। तो ये हो जाएगा 24 रूट 2 माइनस 24। तो भाई ये नंबर ऐसे आया था और ये नंबर ऐसे आया था। तो कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी है।